हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज हमारे को स्टार्ट करना है पीसीआर टेक्निक के बारे में। ठीक है, हमारे को पीसीआर टेक्निक के बारे में देखना है। आज का वीडियो जो है वो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आप जब पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में हमारे को पीसीआर का एक अलग ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके मॉलिकुलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो मॉलिकुलर में काम करते हैं, डीएनए या जेनेटिक लेवल पर जो वर्किंग करते हैं, वहाँ पर पीसीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, पहले अपन सबसे पहले देखते हैं कि पीसीआर टेक्निक आपको क्यों यूज करनी है और हमारा इसका यूज क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें पीसीआर टेक्निक में तो टू एम्पलीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी कि हमारे को क्या करना है, डीएनए और आरएनए का स्मॉल अमाउंट उसको एम्पलीफाई करना है, यानी कि हमारे को उसको बढ़ाना है एंड मेकिंग द मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज ऑफ द गिवन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उस जेनेटिक मटेरियल को एनहांस करना है। अब ऐसा करने की क्या जरूरत है, देखो मैं आपको बताऊं कि आपका जो डीएनए है वो आपको एनहांस करने की नीड इसलिए है कि जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और उस दौरान हमारे को पता करना है कि जो है रियल कल्प्रिट कौन है, आपको जो है एक सही दोषी को पहचानना है, तो हमारे को उस क्राइम सीन से पर्टिकुलर पर्सन का जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए हमारे को या तो हेयर से मिल सकता है, नील्स से मिल सकता है, या फिर आपके ब्लड से मिल सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आप किसी भी जगह से आप डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब वो सैंपल आप कलेक्ट करके लाएंगे तो हमारे को अगर उसका अमाउंट बहुत कम है तो हम चाहते हैं कि उसकी स्टडी करना है, तो हमारे को पहले उसका अमाउंट एम्पलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे को जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हमारे को पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा हम बहुत सारे मॉलिकुलर के जो वर्किंग है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक टेक्निक रहा है डीएनए को एम्पलीफाई करने का। इसके अलावा अपन देखते हैं कि मॉलिकुलर डिपार्टमेंट और आपके जो जेनेटिक्स की स्टडी, जीनोम प्रोजेक्ट जो होते हैं आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उनकी स्टडी में अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे को इसमें क्या करना है कि जेनेटिक मटेरियल को एनहांस करना है, बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है। ठीक है, इसको सबसे पहले कैरीमुलिस एक साइंटिस्ट थे 1983 में जिन्होंने इनको इन्वेंट किया था। अब हमारे को देखना है पीसीआर टेक्निक में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो देखिए हमारे को सबसे पहले तो थर्मल साइक्लर, ये आपका वो मशीन है पीसीआर का जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं। ठीक है, तो ये पीसीआर वाला मशीन है जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल टेम्परेचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको अलग अलग टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, डीएनए को ट्रीट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे चेंजेस जो है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे को एक डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि डीएनए काफी बड़ा होता है तो हमारे को उसका एक छोटा सा सीक्वेंस चाहिए होता है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे को टैग पॉलीमरेज एक्चुअली क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज ही है जो कि हमारे क्या करेगा, डीएनए का जो सीक्वेंस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जो है एनहांस कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो हमारे को क्या है कि उसको इंक्रीज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट होता है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ टैग पॉलीमरेज है जिसमें टैग का मीनिंग क्या है, टैग स्टैंड्स फॉर द, हम बोले तो थर्मस एक्वेटिकस। ये जो है आपका जो एंजाइम है, ये आपके थर्मस एक्वेटिकस जो आपका बैक्टीरिया है, ये जो है इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस जो है एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। देन इसके बाद आपको कुछ प्राइमर्स चाहिए। ये प्राइमर्स आपके जो है बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड पर जाकर के जुड़ जाते हैं और उसमें जो है, इसके अलावा हमारे को डीएनटीपीस चाहिए। ये कई टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनका सीक्वेंस आपके जुड़ेगा और उसके द्वारा डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये कुछ एक चीजें चाहिए होती है। इसके अलावा हमारे को साथ में NgCl2 और डिस्टिल वाटर का रिक्वायरमेंट भी होता है, जिसमें ये क्या है, एक कोएंजाइम की तरह काम करता है और साथ ही साथ आप क्या करोगे, डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डिस्टिल वाटर बेसिकली क्या है कि ये जितने भी सॉल्यूशंस आप यूज कर रहे हैं उसको एक पीसीआर ट्यूब में डालने के लिए होता है, तो ये सारे सॉल्यूशन डाल करके डिस्टिल वाटर में आप उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अपने को पीसीआर के अगर हम टाइप की बात करें तो बहुत सारे पीसीआर आपके जो है यूज होते हैं लैबोरेटरी के अंदर। लाइक अपन बोले तो क्यूपीसीआर यानी कि क्वांटिटेटिव पीसीआर, जो कि आपके जो है
क्वांटिटी को डिफाइन करता है। इसके अलावा हम बोले तो RT-PCR यानी कि अभी के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR जो कि आपके कोरोना वायरस में अपन यूज करते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस का जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें अपन कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR यूज कर रहे थे, ठीक है। देन इसके बाद नेस्टेड PCR, कॉलोनी PCR, रियल टाइम PCR, इसके अलावा मल्टीप्लेक्स PCR भी होता है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स PCR। इसके अलावा अपन बोले तो हॉट स्टार्ट PCR भी होता है, ठीक है। तो कई तरीके के पीसीआर हैं, इनके बारे में 1 बाय 1 जब कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि अलग अलग टाइप के पीसीआर का क्या डिफरेंसेस है और क्यों यूज हम करते हैं, ठीक है। अपन आ जाते हैं इसके स्टेप पर। तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है हमारा डीनेचुरेशन का, जिसके अंदर हमारे डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको हम क्या करते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करते हैं, एक जो है हाई टेम्परेचर देकर के 96 डिग्री सेल्सियस हम डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करते हैं, तो तोड़ देते हैं, ताकि ये क्या है 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती है, ठीक है। डीनेचुरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। देन इसके बाद ये आपको टेम्परेचर आपको देना होता है 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए, ठीक है। देन इसके बाद ये टेम्परेचर देने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है कि आपके जो प्राइमर्स हैं वो जाकर के क्या करते हैं, इन जो सेगमेंट है उनसे जाकर के जुड़ जाता है, और यहाँ पे ये जो आपका टैग पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा कि इसको एम्पलीफाई करने का हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जो डीएनटीपीज होते हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आकर के जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जब जुड़ना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी एक चेन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपका ये 5'3' है, ये 3'5' है, तो इसमें एक चेन तो आपके क्या करेगी, इधर की तरफ मूव करेगी और एक चेन इधर की तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक लंबी सी आपकी डीएनए की चेन बनती जाएगी, और इस तरीके से आपको एक डीएनए से 2 डीएनए हमारे को फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे, और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता है। इसमें जो है आपको एनिलिंग के लिए टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और आपका जब आप एक्सटेंशन करेंगे यानी कि डीएनए का जो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उसको एम्पलीफाई करेंगे, तो उस दौरान हमारे को 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये पहले डीनेचुरेशन किया, देन उसके बाद एनिलिंग किया, और तीसरा स्टेप आपका एक्सटेंशन का हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। ये बार बार आपका जो टेम्परेचर वेरिएशन है इसके द्वारा आपका डीएनए एम्पलीफाई होता रहता है, और आप देखेंगे कि 25 to 32 साइकिल्स अगर चलाएंगे तो उसके द्वारा आपको मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है डीएनए का मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे को अगर सफिशिएंट अमाउंट में डीएनए मिल गया है तो हम इजीली उसको क्या करेंगे, पहचान सकेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, डीएनए के बैंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि आपका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है इसके द्वारा आप क्या करते हैं, डीएनए के बैंड्स को पहचान लेते हैं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें एक डाई होती है थ्रीडियम ब्रोमाइड डाई, जिसको अपन डीएनए को हम क्या करते हैं, ऑरेंज कलर से स्टेन कर देते हैं, और उसके बाद फिर अपन उनके बैंड्स को पहचानते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक रहा। इसमें पीसीआर के अंदर यूजेस मैंने बता दिया, जैसे कि वायरस के डायग्नोसिस के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं, वेक्टर्स वगैरह के लिए, और इसके अलावा अपन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा पीसीआर का रहा। आप लोग अच्छे से इसको देखें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो जो है आपके जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज के ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा, और बाकी डिप्लोमा और बैचलर के जो डीएमएलटी या फिर आपके जो अदर जिनमें सब्जेक्ट जिन भी आपके डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट चलता है उन लोगों के लिए, सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।